हेलो स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग का एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोग को डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला आप लोग याद करके रखो। और डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है डी मीन्स डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूला से हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को डिस्काउंट परसेंटेज मालूम है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होल डिवाइड बाय 100 इंटू मार्केट प्राइस। ये तीन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1000, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस एट ए डिस्काउंट रेट ऑफ 20%। तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 20% और मार्केट प्राइस दिया हुआ है कितना, 1000। तो हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस इंटू डिस्काउंट हम लोग का 20% था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 माइनस 20 कितना होता है, 80 बाय 100 कर दो, 80% इक्वल टू 800 हम लोग का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 20% डिस्काउंट दिया हुआ था। टोटल हम लोग का परसेंटेज 100 होता है, 100 माइनस 20 कर दो, कितना रहेगा 80। तो 1000 मीन्स मार्केट प्राइस इंटू 80%, ये हो गया 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 20% इफ द मार्क प्राइस इज 2500। तो यहाँ पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, 10% और 20%। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस कितना था, 2500। तो सबसे पहले 10% ले जाओ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 माइनस 10 डिवाइडेड 100 इंटू 2500। तो यहाँ पे निकला 2250। ये हो गया सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10%। अब ये मार्केट प्राइस हो जाएगा 2250 न्यू मार्केट प्राइस। अब डिस्काउंट कितना देना है, 20%। तो यहाँ पे 20% डिस्काउंट, तो इसका 20% डिस्काउंट निकाल लो, 100 माइनस 20 इंटू 100 इंटू 2250। तो आंसर निकल रहा है 1800। तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट 10% 20% देने के बाद हम लोग का जो सेलिंग प्राइस निकलेगा वो होगा 1800। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट करके रखो और प्रैक्टिस करो, इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, if the mark price of an article is 13% more than CP means cost price, and a shopkeeper allows a discount of 10%। तो मार्क प्राइस जो है 13% मोर देन कॉस्ट प्राइस है, और शॉपकीपर कितना परसेंट डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, 10%। फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो लेट, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं है तो हम लोग क्या किए, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी ₹100। कॉस्ट प्राइस को 100 ले गए। देन मार्केट प्राइस कितना होगा, 113, क्योंकि 13% वो उससे कॉस्ट, मतलब कॉस्ट प्राइस से 13%। देखो मार्क प्राइस जो है 13% मोर देन कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो जो मार्क प्राइस होगा वो 113 होगा। 113% ऑफ 100, तो ये 113 हो गया मार्क प्राइस। अब डिस्काउंट हम लोग का 10% है, शॉपकीपर 10% अलाउ करे डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 113 इंटू 90 बाय 100, तो 101.7, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो हम लोग का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 101 हो गया, 101.7 हो गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ, SP माइनस CP, तो 1.7 उसका प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट P बाय CP इंटू 100, तो 1.7 बाय 100 इंटू 100, ये होगा 1.7% उसका प्रॉफिट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करो। आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ए शर्ट विद MRP ₹500 इज अवेलेबल एट ₹420। इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 12.5%, देन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सेकेंड डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट 12.5 दिया हुआ है, सेकेंड डिस्काउंट हम लोग को निकालना है। तो मार्क प्राइस जो 500 था, डिस्काउंट करने के बाद हम लोग को 420 मिला। ये 420 दो डिस्काउंट के बाद मिल रहा है। पहला डिस्काउंट 12.5 है, तो सेकेंड डिस्काउंट कितना होगा, तो लेट सेकेंड डिस्काउंट भी X%। क्लियर। देखो सॉल्यूशन यहाँ पे, लेट सेकेंड डिस्काउंट भी X%। 100 माइनस X, क्योंकि टोटल हम लोग का परसेंटेज जो 100 था वहाँ पे 100 माइनस एक्स कर दो
100 माइनस एक्स परसेंटेज ऑफ 87.5% ऑफ 500। देखो ये किस तरह से लिखा गया है, 100 माइनस एक्स परसेंटेज 87.5। ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि 100 में से 12.5 माइनस कर दो, रहेगा कितना 87.5, तो इसलिए 87.5% ऑफ 500। मार्क प्राइस कितना था, 500 था, 500 इक्वल टू 420। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 100 माइनस एक्स बाई 100 इंटू 87.5%, दैट मीन्स 87.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 500, 420 एक्स का वैल्यू निकल रहा है 4%। तो जो सेकेंड डिस्काउंट है वो होगा 4%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट परसेंट above the CP must an article be marked so as to gain 70%, allowing 10% discount? ठीक है, तो बोला है एट व्हाट परसेंट above the CP, तो लेट CP ऑफ द आर्टिकल बी 100, देन सेलिंग प्राइस कितना होगा 117, क्योंकि 17% वो गेन किया है तो सेलिंग प्राइस 117 होगा। लेट MP बी मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी एक्स। नाउ डिस्काउंट 10% था, तो 100 माइनस 10 कितना 90, तो 90% ऑफ एक्स इक्वल टू 117। तो यहीं से एक्स का वैल्यू निकाल दो, कितना आया 130। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 30% अबव द CP, मार्क प्राइस होगा 30% अबव द CP। तो ये जितना भी क्वेश्चन है ये बुक का क्वेश्चन है, इसको कॉपी में लिख के इसको प्रैक्टिस कर लो, तो डिस्काउंट का जिस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। वो फॉर्मूला याद करके रखो, इसी तरह से सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग को पसंद है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।